कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर केंद्र सरकार की मंशा महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की है, लेकिन अब ये मामला गंभीर राजनीतिक और संवैधानिक बहस में उलझता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर रही है। इस मुद्दे का राजनीतिक रंग तब और गहराया जब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर महाभियोग लाना ही है तो पहले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ क्यों न लाया जाए। जस्टिस यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कथित हेट स्पीच दी थी, जिस पर विपक्ष के 55 सांसद पहले ही नोटिस दे चुके हैं। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज हैं जिनके घर में आग लगी और बुझाने गए दमकल कर्मियों को भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को एक 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति गठित की थी। इस समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की इस समिति ने जस्टिस वर्मा पे लगाए आरोपों को सही माना था और उनसे इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन जस्टिस वर्मा ने आरोपों को साजिश बताते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया था, जिसके बाद महाभियोग ही उन्हें पद से हटाने का आखिरी रास्ता बचा था। केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग लाने की तैयारी में है, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा सभापति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में वैसा रुख नहीं अपनाया जैसा उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के मामले में दिखाया था। सिब्बल ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की गई तो विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना जज इंक्वायरी एक्ट के तहत स्वतंत्र समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया को दरकिनार करना होगा, जो न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा पैदा करेगा। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। तनखा के मुताबिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जज जांच अधिनियम के अनुसार 3 सदस्यीय समिति का गठन जरूरी है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल हो। विवेक तन्खा ने अपने पत्र में लिखा, महाभियोग बहुत गंभीर मामला है। ये टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया की चर्चाओं के आधार पर नहीं हो सकता। हमें स्पष्ट और प्रामाणिक आरोपों की जरूरत होती है। तन्खा ने यहाँ तक कहा कि सरकार किसे बचा रही है और किसे हटा रही है ये अभी स्पष्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के लिए थी, न कि सांसदों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कानूनी दस्तावेज। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी सामने आए हैं। सिंघवी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट संस्थागत प्रोफेशनल प्रक्रिया का हिस्सा होती है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकती। सिंघवी ने कहा कि महाभियोग के लिए जरूरी है कि जज जांच अधिनियम के तहत विधिवत 3 सदस्यीय समिति गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच प्रक्रिया पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है। कांग्रेस का रुख फिलहाल साफ है, पार्टी इस आधार पर महाभियोग लाने के पक्ष में नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार वाकई जस्टिस वर्मा को हटाना चाहती है या ये एक रणनीतिक दांव है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक पेंच में भी उलझ गई है। कांग्रेस के रुख से ये साफ है कि बिना सही संवैधानिक प्रक्रिया के सरकार के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। आने वाले मॉनसून सत्र में ये मामला बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।